मैं जिम में सोच रहा था कि वीडियो की टाइटल क्या दूं। ओके, लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक्चुअली लेट मी गिव यू द क्लेम, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स में यही होता है, कोई भी चीज प्रूफ होता है, पहले क्लेम दिया जाता है, फिर उसको प्रूफ दिया जाता है। सो माई क्लेम इज दैट जब जो कोई लोग गोल सेट करते हैं ना, कुछ लोग बहुत, ओके, दूसरों को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग ऐसे, बट आई एम सेइंग आई एम लाइक दिस, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं। सो आई थिंक सेटिंग गोल्स, the like obsession with setting goals is like okay, partially it might be because people want to push themselves and push themselves, basically that chasing something feels nice. But I also think it's mainly because setting a goal gives a sort of certainty, and human हमारा brain ऐसा है कि अगर कोई चीज uncertain है तो we don't like that. और it's sort of, okay, so let me give an example. तो मैं जिम में सोच रहा था कि ओके, मेरी मेरी मेरा बॉडी वेट अभी 72 या 73 kg है, एंड आई वुड लाइक इट टू बिकम 80 kgs। ठीक है, सो आई वाज लाइक ओके, मैं सेट करता हूँ अपने लिए गोल, बिकॉज 80 kg ऑलमोस्ट मेरा हो गया था पिछले ठंडियों में। तो आई वाज लाइक ठीक है, 80 kg का गोल मैं सेट करता हूँ कि ओके, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 80 kg हो जाएगा मेरा। बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि ओके, रोज रोज मैं नहीं सोचने वाला हूँ अपने वेट के बारे में, बट विच इज रॉन्ग, बट खैर जो भी, रोज रोज मैं अपने लिए, एंड द मोमेंट आई थॉट टू माई सेल्फ कि ओके, मैं 80 kg का गोल सेट कर रहा हूँ, इट सॉर्ट ऑफ फेल्ट नाइस, लाइक इन दैट मोमेंट मुझे एक डोपामिन हिट मिला, बहुत माइन्यूट सा। सो आई वाज आई थॉट टू माई सेल्फ कि लाइक ऐसा क्यों है। एंड देन आई थॉट कि ओके, मैं रोज रोज अपना वेट चेक नहीं करने वाला, एंड इवन अगर अगर मैं वेट बढ़ाना चाहता हूँ, आई कैन जस्ट कीप ईटिंग एंड गोइंग टू द जिम एवरी डे। आई डोंट, एंड फिर बाय द एंड मेरा 80 kg अगर होना, लाइक इफ आई गिव माई बेस्ट, मेरा 80 kg होना हो तो हो जाएगा, क्या पता उससे ज्यादा भी हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बिकॉज फिजिकली इफ इट्स पॉसिबल, मैं खा रहा हूँ और जिम कर रहा हूँ, अगर 80 अगर जितना होना है हो जाएगा, लाइक आई इट्स नॉट समथिंग कि आई कांट कंट्रोल, ऑल आई कैन कंट्रोल इज कि मैं जितना खा सकता हूँ, जितना ज़्यादा खा सकता हूँ, जितना ज़्यादा जिम कर सकता हूँ। सो एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं फैट गेन करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू डू इट द राइट वे। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि एक बार मैंने सेट कर लेना कि ओके 80 kg का, तो इट फील्स नाइस, बिकॉज बिकॉज मेरे को सर्टेनिटी आ गया, मेरे को कंफर्मेशन आ गया, ओके ठीक है, 80 kg हो जाएगा। इट फील्स नाइस नोइंग कि मेरा 80 kg हो जाएगा, बिकॉज अभी कम है, एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ कन्विंस माई ब्रेन कि हाँ, एक पॉइंट के बाद 80 kg हो जाएगा, यू कैन फील नाइस, यू कैन फील रिलैक्स्ड। So that is, I think, a reason. Okay, I'm not. I shouldn't speak about other people, but मेरे लिए ऐसा है कि कभी-कभी मैं गोल सेट करता हूँ. It's like just, it's just a sort of fake consolation कि don't worry, आगे जाके ऐसा हो जाएगा, so you can relax. So हाँ, I think that is a factor कि it gives certainty. Setting a goal gives certainty, and that calms the human mind, and अच्छा लगता है सोच के, and it just gives a sort of consolation. So it's sort of, it's not a good thing, it's sort of a fake thing, तुम अपने brain को fake दिलासा दे रहे हो. So that was something I thought, and I thought I'll make that the title of my video, because I struggle with keeping a title of my videos. And that is it, that's all I had to say for today. Thank you very much. और नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग में होगी ये चीज़, हाँ ठीक है। हाँ, okay, having said this, let me tell you about my gym progress आज। my gym progress बोलूँ क्या बोलूँ, my gym I don't know, my gym उसको क्या बोलते हैं? आज क्या क्या किया मैं, जिम कैटलॉग नहीं, कैटलॉग इज अ लिस्ट, रिकॉर्ड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज लॉग, हाँ जिम लॉग, लेट मी टेल यू माय जिम लॉग ऑफ टुडे। हेलो। सो थोड़ा सा आई जस्ट रिकैप कि मैंने क्या क्या किया आज। um, लेट्स नॉट गो इन ऑर्डर कि सुबह से मैंने क्या क्या किया, लेट्स जस्ट गो विथ रैंडम थिंग्स जो मैंने किया आज। पहले जिम पे आ जाते हैं।
आई जस्ट वांट टू शेयर कि क्योंकि मैं करता हूँ कभी-कभी, मैं हर बार नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ की हैबिट बना लूँ कि मैं ट्रैक करूँ डेली में क्या-क्या कर रहा हूँ और कितने-कितने वेट से कितने-कितने रेप्स, लाइक डिटेल्स में ट्रैक करूँ। नॉट जस्ट बिकॉज़ इट हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस, बट जस्ट बिकॉज़ मुझे अच्छी लगती है डॉक्यूमेंट करना चीज़ें। तो ओके, आई डोंट रिमेंबर कब मैं गया था आज, बट इट वाज़ अराउंड 10-15 आई थिंक। सो आई डिड 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज़ेज़। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड पुल-अप्स थोड़े से, मैंने वो नोट डाउन नहीं किया, बट आई डिड पहले बार में मैंने थोड़ा-सा आर्म स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा-सा वार्म अप कर लिया बस। नॉट नॉट लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज वार्म अप, बट लाइक देयर इज़ एन एक्सरसाइज वेयर लाइक वो शोल्डर्स के लिए होती है, लाइक जो केबल्स होता है, यू होल्ड इट लाइक दिस एंड देन यू पुल बैक, और फिर ये चीज़ हॉरिज़ॉन्टली। हाँ, तो ये चीज़ करी मैंने पहले। फिर आई वेंट टू डू, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर्स के लिए, एज़ फार एज़ आई नो, एज़ इज़ माय बिलीफ। तो मैंने वो करा, फिर मैं गया पुल अप बार पे। सो पुल अप बार हमारे जिम में देयर इज़ आई थिंक अ फ्यू डिफरेंट वन्स, बट जिस वाले पे मैं गया वो वाला थोड़ा-सा ज़्यादा वाइड है। तो मैंने वाइड वाले पे किया, बिकॉज़ मैं दूसरे वाले पे कर सकता हूँ, बट देन इट इट सीम्स ईज़ियर। और अगर कोई चीज़ है व्हिच इज़ मोर डिफ़िकल्ट, तो मुझे खराब लगेगा ईज़ी वाली चीज़ करके, क्योंकि आई विल थिंक कि मैं डिफ़िकल्ट वाली करूँगा तो इट्स मोर इम्प्रेसिव एंड आई विल मेक स्ट्रॉन्गर प्रोग्रेस। कि फिर उसमें अगर मैं बहुत अच्छा हो गया तो फिर ईज़ी वाली तो कर ही लूँगा। सो इस टाइप से मैं थोड़ा सोचता हूँ। तो हाँ, वहाँ पे गया पहली बार में, आई थिंक आई डिड अराउंड 8, एंड फिर 9वें वाला आई डोंट थिंक, आई थिंक 8वें वाले पे आई वाज़ लाइक पुशिंग माय सेल्फ टू मच। फिर मैंने 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आई डिड अगेन एंड दिस टाइम आई डिड 7, सो टोटल 15 दैट आई डिड। फिर मैं सोच के गया था मैं शो बैक करूँगा। मैं सोच के गया था मैं ये चीज़ें करूँगा। मैं सोच के गया था कि मैं बैक करूँगा और लाइक रेयर डेल्ट्स करूँगा। उसकी 2 एक्सरसाइज़, हमेशा मैं 2 एक्सरसाइज़ करता हूँ उसकी, और ट्राइसेप्स करूँगा। बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैक ओके, सो जब मैं जिम में गया एंड आई लुक्ड एट माय सेल्फ इन द मिरर, मुझे बहुत बुरा लगा देख के, और मुझे हर बार बुरा लगता है बिकॉज़ आई डोंट लाइक माय फिज़ीक। मैं चाहता हूँ उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, मैं चाहता हूँ उसको बहुत ज़्यादा। आई एम नोवेयर नियर, मुझे देख के अच्छा नहीं लगता अपने आप को, दैट्स बेसिकली इट। फिर आई चेंज्ड इट, आई वाज़ लाइक ठीक है, शोल्डर तो करूँगा ही करूँगा, साइड वाले साइड डेल्ट्स, बिकॉज़ मेरे आर्म्स ना, इट्स लाइक आई वांट टू गो इनटू डिटेल्स इनटू दिस, ठीक है? मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या चलता है मेरे दिमाग में। सो माय आर्म्स आर वेरी um दिस इज़ माय बॉडी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे आर्म्स जो है ना, लाइक जस्ट डोंट फोकस ऑन लाइक बाकी सारी पार्ट्स, जस्ट इग्नोर दैट। um ये वाला जो पार्ट है, ठीक है? ये वाला, सो आइडियली इट शुड बी लाइक दिस फॉर एनी गाय, और लगा लेता हूँ मैं पकड़ के, इट्स यूज़लेस। um हाँ, सो इट शुड बी लाइक दिस, बट माइन आर लाइक मोर लाइक दिस। सो लाइक मेरे मेरे फ्लैट है थोड़े से, तो वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। सो वो देख के आई चेंज माय माइंड, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत ज़्यादा है मेरे को, एंड दैट्स लाइक द बिगेस्ट मोटिवेशन, नॉट मोटिवेशन, बट लाइक द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मी गोइंग टू द जिम, कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ। खैर ये देखा मैंने, तो आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं शोल्डर करूँगा, तो आई थिंक ओके, लैट पुल डाउन आई डिड, बिकॉज़ मैं सोच के आया था लैट पुल डाउन करूँगा, एंड मैं बैक बहुत टाइम से नहीं करी थी प्रॉपर्ली, बिकॉज़ मैं पुल-अप्स रोज़ मारता हूँ, नॉट रोज़ बट लाइक हर बार जब भी जिम जाता हूँ मैं मारता हूँ। सो आई थिंक बैक ट्रेन्ड रहती है, बट स्टिल आई वाज़ लाइक मैं बैक करना चाहता हूँ, बैक तो करनी ही करनी है। सो आई डिड लैट पुल डाउन। सो लैट पुल डाउन 2 तरीके से मैं करता हूँ, एक एक मैं फ्रंट से करता हूँ,
और एक मैं बैक से करता हूँ. आई वुड लाइक टू शो यू पिक्चर्स just to make it clear. Okay. Pull down front. Okay. ये वाली नहीं थी, केबल वाली थी. So this one, ठीक है. This is the one जो मैंने करा. सबसे पहले मैंने इसे स्टार्ट किया. सो लैट पुल डाउन वाली जो मशीन है ना, जस्ट साइड नोट, उसमें 5-5 kg करके इंक्रीमेंट्स नहीं, उसमें 7.5 करके. सो वी हैव लाइक 445 kg. उसके बाद वाला आई थिंक 52.5 है. उसके बाद आई थिंक 60 है सीधा. हाँ. So highest I've done 60 front में, not back. Back is harder. Back is harder, and I'll get to why मैंने back वाली भी करी. Like पीछे से back वाली से मेरा मतलब ये वाला है, lat pull down behind the back, behind neck जो भी ये वाली. So ये वाली भी करी मैंने. Now the reason is, okay, first of all, I think I have, like, my neck posture is bad. My neck is like थोड़ा सा आगे. And I think one of the reasons is, okay, is because my neck is weak. Like my neck muscles, like थोड़ा सा my मेरे गला वाला part is slightly longer than, like, usually proportionally it is slightly longer than like most people. Proportionally, I'm saying. I'm not saying that literal length is longer. So that is one reason. So like I have to train it, like actually train it. I did used to train it, but थोड़ा सा मैं कम ट्रेन करने लगा उसको, तो I'll have to get back on that. And पीछे के जो मसल्स है, लाइक ट्रैप वाले, वो, आई मीन, आई नो दिस इज ट्रैप का मोशन ये है, दिस इज नॉट ट्रैप का मोशन, बट समहाउ आई फील कि वहाँ आई फील एक्टिवेशन वहाँ पे, आई फील वहाँ पे काम हो रहा है, वो वाला पार्ट स्ट्रांग हो रहा है. सो आई वांट, एंड इट जस्ट फील्स गुड. सो व्हेन समथिंग इज वीक एंड कोई मसल वीक है और मुझे ट्रबल हो रही है उस मसल से, और वो मसल को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इट जस्ट फील्स गुड. सो बिहाइंड द बैक करके आई फील लाइक मेरा पोस्चर अच्छा होगा, एंड जस्ट फील्स गुड आल्सो कि आई डोंट नो, इट काइंड ऑफ फील्स कि मेरा बॉडी इज लिटरली हीलिंग. सो 45 kg is a decent weight. 45 kg I can like start anytime. And 45 kg से 10 front, मैं ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा था अपने आप को आज. I was like, because my goal right now is to just maintain consistency. मैं बस वो करना चाहता हूँ. And it's not like मैं बहुत ही लाइट जा रहा था, but consistency is my main goal here. मैं रोज try to like go रोज. I think 1 hour is I can manage. So 45 kg front 10 reps करे मैंने. उससे ज़्यादा मैं कर सकता था पुश, बट मैंने नहीं करा. 10 reps was good enough. मैं बैक में गैप थोड़ा कम दे रहा था. 45 kg 10 reps फ्रंट, फिर 45 kg 10 reps बैक, फिर 45 kg 8 पीछे, 8 फिर से 8 पीछे. सो टोटल अभी तक 4 सेट हो गए. 10 सामने से, 10 पीछे से, फिर 8 पीछे से, फिर 8 पीछे से, तो 3 बैक हो गए. फिर एक और आज लेके फ्रंट का कर लेता हूँ, तो 10 फिर फ्रंट में कर लिया मैंने. 8 इसलिए क्योंकि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहता, और मैं चाह नहीं रहा था ज़्यादा मैं चीट करूँ, चीट ट्रिप्स मारूँ. सो 45 kg से ही सारे करे मैंने. फिर मैंने मशीन का ही लाइक रोइंग ये भी बैक की थी. बैक के मैंने 2 एक्सरसाइज सोच के रखे थे. सो ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक बीच में. एनीवेज, हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक ये होती है, ठीक है, ये आई थिंक मैं, लेट मी गो टू द इमेजेस टू सी कौन सी वाली थी एग्जैक्टली, बिकॉज मैं एग्जैक्ट मशीन, हाँ ये वाली थी. इट नॉट सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. पहली वाली जो इमेज है, जो amazon.in वाली, जो बॉडी लीन फिटनेस सीटेड रोकर्स, आई डोंट थिंक यू कैन सी माय कर्सर. आई डोंट थिंक कर्सर रिकॉर्ड होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग. खैर ये वाली मशीन थी, तो इसके मैंने कुछ करे. इसके मैंने करे, ओके, वार्म अप किया मैंने 10 kg हर एक साइड से. मैंने मैक्स आई थिंक 30 kg तक जा चुका हूँ ऑन ईच साइड, बट लाइक दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक चीटिंग, ईगो लिफ्टिंग जो भी. तो खैर आज मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाह रहा था. आज लाइक कंट्रोल्ड करूंगा जो भी करूंगा. लैटरल रेसेस में भी आई समटाइम्स डू ईगो लिफ्टिंग, जो कि मैंने इसके बाद करा था. खैर उससे पहले इसमें मैंने क्या करा, इसमें इसमें मैं सोच कर रखा था 5 सेट करूंगा, बट देन आई वाज लाइक ओके 11:30 तक मुझे निकलना है.
मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, नॉट वेस्ट, एंड इट्स नॉट वेस्ट इफ इट्स लाइक डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा था। सो लाइक ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे शोल्डर भी करने थे, तो आई वाज लाइक ठीक है। 10 kg से वार्म अप किया मैंने, ईच साइड 20 रेप्स, ठीक है। और मैंने पता है कहाँ पे पकड़ा था, आई वाज होल्डिंग इट इन द, आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू यहाँ पे, इफ यू कैन सी द कर्सर, प्रॉब्ली कांट, बट इस वाले पार्ट पे आई हेल्ड इट। सो जस्ट very small detail, because grip matters. Grip matters. It affects how many reps you can do. So I don't know, just trying to be as detailed as possible. तो इसके मैंने करे 15 kg, 20 on either side लो। So 20 यहाँ and then 20 on left side and right side individually. तो 15 kg 20, 15 kg 20, 15 kg 20, 3 सेट, 20 रेप्स, खत्म। फिर उसके बाद मैंने लैटरल रेजेस करे। सो लैटरल रेजेस, आई हैव टू टाइप्स ऑफ लैटरल रेजेस, एंड आई डोंट नो हाउ आई कैन शो यू, बट लाइक एक एक है कि बस मैं सामने से उठा रहा हूँ, और एक है मैं साइड से उठा रहा हूँ। सो दोज आर टू डिफरेंट टाइप्स। टाइप 1 इज स्लाइटली इजियर, टाइप 2 इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। आई प्रेफर डूइंग टाइप 2 आजकल, पहले मैं टाइप 1 करता था। टाइप, बिकॉज टाइप 1 से थोड़ा ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ, खैर। सो 5 kg से सो दिस, एंड टाइप 2 इज दिस। टाइप 2 इज थोड़ा सा आगे झुक के हो, खैर जो भी। सो लैटरल रेजेस 5 kg के मैंने टाइप में, सो क्योंकि वार्म अप करा था, वार्म अप मैं टाइप 1 से भी कर सकता हूँ। 5 kg टाइप 1 10 रेप्स, टाइप 2 20 रेप्स जस्ट वार्म अप के लिए, शोल्डर वाले। देन 7.5 से मोस्टली मैंने किया, 7.5 से टाइप 2 15 रेप्स, फिर ब्रेक। टाइप 2 15 15 15, बिकॉज आई वाज लाइक कैलकुलेटिंग कि मुझे 100 तक पहुंचने के लिए कितने लगेंगे। सो 15, फिर 15 30 हो गए, फिर 15 45, फिर 15 60, फिर 16 करे मैंने, एक एक्स्ट्रा पुश कर दिया मैंने, इज बाई नॉट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या सोच रहा था, बट पुश कर पाया मैं उस टाइम। सो एक रेप एक्स्ट्रा पुश हो गया। 15 15 15 15 लाइक 60 एंड 76 जो भी, बट मैं 15 ही मान रहा था वहाँ पे। आई वाज नॉट काउंटिंग इट एज एक्स्ट्रा, 75 मानते फिलहाल के लिए। फिर 15 से दैट्स लाइक 85 90। फिर मैंने 15, फिर 7.5 से मैंने, because अभी तक 7.5 से करे था, फिर 7.5 से मैंने 6 करे, फिर आफ्टर दैट आई कुडंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट, ओके सो up till, yeah, first second third fourth, first second third fourth fifth sixth rep तक I realized कि मैं थोड़ा सा, I don't know how, but थोड़ा सा जंप ले रहा था, not like literally jump, but I was like अगर धीरे से, because आखिरी वाले रेप में I realized अगर मैं धीरे से करूँ तो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ बिल्कुल भी, और मैं थोड़ा सा I don't know जर्क बोलूंगा, या I don't know क्या हो जाता है उस टाइम। अगर जल्दी से करूँ, I guess थोड़ा सा ट्रैप इन्वॉल्व हो जाता है, तो आई एम एबल टू डू इट। सो लाइक ठीक है, 7.5 अगले वाले में मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा। सो फिर धीरे धीरे मैं क्या, मैं 6 तक ही पहुंच पाया। एक्चुअली आई थिंक 5 तक पहुंचा था, 6 वाज लाइक बहुत फोर्स करके, खैर। फिर 5 kg उठाया मैंने, फिर मैंने यही आस्ते आस्ते से 9 तक की, आई थिंक बहुत कम, लाइक 7 8 हो पा रहे थे। फिर आखिरी वाले में मैंने पुश किया थोड़ा सा, बिकॉज 15 नंबर हिट करना था मुझे। ये हो गया। अब एट दिस पॉइंट आई थिंक 11 20 हो चुके थे। आई हैड टू ऑप्शंस, आई कुड ईदर डू lateral resist टाइप 1, बिकॉज टाइप 2 कर रहा था मैं इस टाइप से, इस टाइम तक। एंड उसमें भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक है कि पूरी बार लेकर करूँ मैं, विच आई प्रेफर नॉट, बिकॉज यू नो बार माइट कॉज अनइवननेस इन बोथ शोल्डर्स। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम, आई थिंक चेस्ट में आ सकती है या बाइसेप्स में आ सकती है। आई डोंट थिंक माई शोल्डर्स आर अनइवन ऑन ईदर साइड, बट आई स्टिल प्रेफर इंडिविजुअल डम्बल्स, बिकॉज देन अनइवननेस का कुछ सीन नहीं होता है। या इंडिविजुअली दोनों हाथ को अलग अलग से ट्रेन करना। इवन रोइंग में दोनों हाथ अलग अलग से, इससे इसमें दोनों हाथ अलग अलग यूज हो रहे हैं। सो दिस इज दैट। हाँ, सो इधर मैं वो कर सकता था, या फिर मैं, एक केबल वाली होती है, मैं वो कर सकता था। सो केबल वाली मैं दिखा सकता हूँ। केबल लैटरल रेज, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, सिंगल हैंड वाले, डबल हैंड, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको।
बार केबल, बार लैटरल रिज, आई डोंट नो। इसमें नहीं दिखा रहे वो वाली, किसी में भी नहीं है। बार लैटरल रिज, ओके सो बस बार लैटरल रिज दिखा देता हूँ। लैटरल रिज वेरिएशंस सर्च करता हूँ। लैटरल रेज वेरिएशन बोथ हैंड। इसमें कोई सा भी वो पिक्चर नहीं आ रहा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके जो टाइप 2 में कहना चाह रहा हूँ, इट्स लाइक दिस, लाइक फोर्थ वन बट थोड़ा सा कम झुक के, दैट्स टाइप 2। एंड टाइप 1 इज लाइक जो सेकंड वाला, लाइक फर्स्ट सेकंड, लाइक टॉप राइट वाला है दैट, बट लाइक आर्म्स बेंड की, उसके स्ट्रेट है, आर्म्स थोड़ा सा बेंड कर लो तो दैट्स माय टाइप 1। खैर इसमें वो वाली बार वाली चीज नहीं आ रही है कहीं भी, um, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, दिस थिंग, दूसरी वाली, ये इसको इग्नोर करो, स्किप दिस इफ यू डू दिस, ब्ला ब्ला जो भी। कारण एथलीनेक्स ने बनाया होगा, वो बनाता है ऐसी चीजें। खैर जब इट्स इफेक्टिव इट फील्स इफेक्टिव, ये वाली चीज, बट यू कैन आल्सो डू इट विद केबल में एक एक चीज अटैच कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू दैट। कितना टाइम होगा वीडियो रिकॉर्ड करते हुए? आई डोंट वांट टू मेक दिस पास्ट 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ मैं। ओके, ट्राइसेप पुश डाउन, ठीक है। सो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो बार इक्विपमेंट है, इसको लगा के एंड देन पुली को नीचे तक सेट करके पुलिंग इट अप लाइक दिस, वो एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा था। सो गोइंग बैक, कहाँ गया था ये चीज, ठीक है। सो नीचे सेट करके फिर उस इक्विपमेंट को पुल करना, सो दैट्स वन एक्सरसाइज, दिस इज वन एक्सरसाइज। या फिर इंडिविजुअली डंबल्स को लेके, हाँ दिस इज माई टाइप 1, दिस इज माई टाइप 1। सो अच्छा, ये यही बोलना चाह रहे हैं कि सेम साथ में करो मत करो, मुझे लगा ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज बेकार है, ठीक है जो भी। खैर ठीक है। सो ये तीन तीन ऑप्शंस थे मेरे पास साइड डेल्ट्स के, बट आई वाज लाइक कि हाउ अबाउट आज एक साइड डेल्ट कर ली, एक रियर डेल्ट की कर लेता हूँ, फिर अगले दिन आऊंगा एक साइड डेल्ट एक रियर डेल्ट ऐसे कर लूंगा। सो आई वाज लाइक जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, बिकॉज रियर डेल्ट भी होना जरूरी है, एंड मैंने बहुत टाइम से रियर डेल्ट नहीं करा था, एंड अ वीक रियर डेल्ट जस्ट लुक्स बैड एंड फील्स बैड आल्सो, आई वांट टू फील स्ट्रांग आल्सो। सो फिर मैंने फेस पुल्स करे। फेस पुल्स इज दिस वन, आई थिंक if someone goes to the gym they know what face pulse is, but क्या still फेस पुल्स इज दिस वन बट स्टैंडिंग, ठीक है। ये चीज ठीक है, ये वाली चीज एग्जैक्टली ये वाली चीज। मेरे हैंड पोजिशनिंग थोड़ा सा अलग था। तो ओके, इसके भी दो तरीके हैं, एक एक ओके, एक ये तरीका है। इसके देखो पैर तो एक एक पैर थोड़ा सा पीछे है, दिस गिव्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस, ये एक तरीका है। एंड एक तरीका है जो ये खड़ा हुआ है, इसके पैर बहुत वो है, दोनों साथ में ही है। मैं थोड़ा सा और ज्यादा पास लेता हूँ, मैं लाइक बिल्कुल सटा देता हूँ अपने पैरों को। सो इसका भी मैंने नोट किया है मैंने कैसे करा। सो सबसे पहले मैंने 20 kg से करे। नाउ 20 kg इज लाइक normal weight. I think an impressive weight is like 30-40 kg. 40 kg is like an impressive weight, I think. Advanced, not too advanced, but like advanced or would be able to do 40 kgs. खैर 20 kg 20 रेप करे, बस वार्म अप कर रहा था मैं, दोनों पैर साथ में करके। फिर 30 kg के करे, ये इसका मैंने बहुत सारे सेट करके से लास्ट पे था, एंड फटाफट भी करना चाह रहा था बिकॉज 10:30 11:30 पे मुझे निकलना था। 30 kg 10 पैर साथ में, 25, क्योंकि ओके ये वाला 30 kg में मुझे 10 पे रियलाइज होगा कि 30 kg थोड़ा हैवी है, एंड आई एम जस्ट लाइक इट्स ईगो लिफ्टिंग, आई वुड रादर डू इट कंट्रोल्ड वे में। ऑल्दो आई डोंट थिंक मैं बॉडी ज्यादा जर्क कर रहा था, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक इट वाज टू हैवी फॉर मी। सो 25 kg, सो 30 kg was not exactly ego lifting, but it was not, I felt like 25 kg would benefit me more. So 25 kg 15
अब राइट फुट पीछे करके, फिर 25 केजी 15 लेफ्ट फुट पीछे करके, गाइस लाइक मैं बैलेंस आउट करना चाह रहा हूँ। सो फिर 25 15 राइट फुट पीछे करके, फिर 25 15 लेफ्ट फुट पीछे करके। सो एट दिस पॉइंट 4 होगा, मैं 5 करना चाह रहा था, तो एक वाला फिर मैंने दोनों पैर साथ में करके, और आई थिंक एट दिस पॉइंट 11:30 बज चुके थे, बट लाइक एक सेट और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, 5, क्योंकि मैंने गोल 5 का सोच रखा था, तो एक सेट एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। So at this point, I think it was past 11:30. I think it was like 11:31 or 2 or something. So क्योंकि मैं निकला 11:34 पे, so एक सेट could not have taken like a lot. I don't think 3 मिनट लगे होंगे एक सेट में। खैर 25 केजी 11 दोनों पैर साथ में। That's all I did आज। फिर 11:34 हो गया था, मैं निकल गया, फिर आ गया। So this is what I did in the gym, and I am happy that I made a video like this, and मैं चाहता हूँ मैं रोज बनाऊँ ऐसी वीडियो कि मैं ट्रैक करा। इसके अलावा मेरे पास और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, बट आई फील लाइक ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं भी कल कर लूँगा मैं, बट ऑफिस का काम करूँगा इसके बाद में। तो हाँ, दैट्स ऑल आई हैड टू से टुडे। हाँ, ऑफ कोर्स, टाइटल कैसे भूल सकता हूँ मैं। ओके, यू नो व्हाट, ये जो पार्ट होने वाला है, इसको, ये रिकॉर्ड मैं लास्ट में कर रहा हूँ, बट इसको मैं स्टार्टिंग में कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं टाइटल एक्सप्लेन करूँ। सो और हाँ, लास्ट में फिर एक पार्ट भी रखना होगा, which is like, okay, so thank you for watching my video. I'll see you tomorrow.